वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत में षोडशः पाठ कवित्वम कालिदासस्य कवि कालिदास के बारे में पढ़ेंगे। महाकवि कालिदासस्य संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ कविरति अस्ति, है ना, इसमें अस्ति भी मिला हुआ है। तो क्या हुआ, महाकवि कालिदास जो है संस्कृत साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रूप से कवि माने गए हैं। तेन विचरितानि मालविका अग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शकुंतलम चेति त्रीणि नाटकानि सन्ति। उन्होंने मालविका अग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम जो बहुत ही बड़े नाटक हैं, उन तीनों नाटकों की रचना करी है। एतेषु नाटकेषु अभिज्ञान शकुंतलम तु न केवलं संस्कृत साहित्यस्य अपितु विश्वस्य सर्वश्रेष्ठं नाटकम् अस्ति। उनका जो नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, ये केवल संस्कृत साहित्य में ही नहीं प्रसिद्ध है, ये पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से सर्वश्रेष्ठ नाटक हैं। इसलिए कहा गया है उच्यते यत ये काव्येषु नाटकम रम्ये तत्र रम्यां शकुंतला। काव्यों में जो सौंदर्यता आती है और नाटकों में जो सबसे बड़ा सुंदर है वो शकुंतला नाटक है। शकुंतलायास्य विशिष्टे विषये जर्मन कवे गेटे महोदयस्य भावं द्योतयात् एकेन विदुषा कथयति। शकुंतला नाटक के विशेषता के बारे में जर्मन के जो कवि हैं गेट महोदय वो इसके बारे में कहते हैं। एकीभूतं भूतपूर्वमध्या स्वलोक भूलोकयो ऐश्वर्यं यदि वामच्छसि प्रिय सखे शाकुंतलम सेव्यताम। ऐसा कहा, उन्होंने क्या कहा कि हे प्रिय मित्र, यदि आप एकीभूत अभूतपूर्व अथवा स्वर्गलोक के ऐश्वर्य को इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप शकुंतला नामक नाटक का अनुशीलन कीजिए। उन्होंने ऐसा कहा है कि यदि आपको पृथ्वी पर स्वर्गलोक देखना है तो आप कालिदास के जो नाटक लिखा हुआ है शकुंतला नामक जो महाकाव्य नाटक है उसको आप पढ़िए, उसको जानिए, तो आपको पृथ्वी पर स्वर्गलोक दिखेगा। ऐसा किसने कहा है? जर्मन के गेटवे कवि ने। अगला है सप्त अंकाने नाटकानस्मिन् दुष्यंत शकुंतलयो कथा तथा तयो शिशो भरतस्य शौर्य वर्णित। इस अभिज्ञान शकुंतलम में 7 अंग हैं, इस नाटक के 7 पार्ट हैं और इसमें दुष्यंत और शकुंतला के बारे में लिखा गया है ना। और इसका जो बालक है शिशो, इसका जो बालक है भरतस्य, ये जो भरत उसकी वीरता, उसके शौर्य का वर्णन इसमें किया गया है। तस्य भरतस्य नामना एव अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति प्रसिद्धम अस्ति। उस अभिज्ञान और दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र है भरत, उसकी शौर्य, उसकी वीरता के कारण ही हमारे भारत का नाम, हमारे देश का नाम भारत रखा गया है ना। वहाँ से उस टाइम से उस छोटे से बालक को, आप इस बालक को देख सकते हो कहीं पर भी, बताओ कि बहुत सारी जगह संस्कृत का एक श्लोक लिखा हुआ रहता है, उसमें एक बालक रहता है जो सिंह के दांत गिनता हुआ दिखाई देता है, वो है भरत। वो छोटा सा बच्चा जो सिंह के दांतों को, उसके जबड़े को फाड़ता हुआ उसके दांत गिनता रहता है, उसकी वीरता, उसका निडरता, उसकी शौर्यता उसको देखी जा सकती है। उसके ऐसी ताकत, उसकी ऐसा बल और इसकी निडरता के कारण ही अपने देश का नाम भारतवर्ष रखा गया है। नाटके अस्मिन् भरतवाक्येन माध्येन महाकवि कथयति। इस नाटक में भरत के बारे में कहा गया है। प्रवर्ततानां प्रकृतिहिताय पार्थिव सरस्वती श्रुति महती महिमयतां ममापि च
क्षय पयो नीललोहितं पूर्वभवं परिगत शक्ति रामदूतः। उन्होंने कहा है कि हे राजा, सबके हित में प्रवृत्त होवे, श्रुति स्वरूपा महान सरस्वती देवी ही प्रतिष्ठा होवे, नीले और गहरे लाल रंग वाले शिव जी में पुनर्जन्म का क्षय करे और विराट शक्ति स्वयं प्रकट होवे। ऐसा इसमें कविदास कालिदास ने भरत के बारे में कहा है कि ऐसे बालक को जो पूरे भारत पर शासन करे, पूरे देश पर, और वो ऐसा सूर्य के समान चमकता हुआ दिखाई दे और भगवान उसको क्षय यानी मोक्ष रूप प्रदान करे। अगला है मालविका अग्निमित्र नाटकम पंचांगम अस्ति। जो मालविका अग्निमित्र नाटक है उसमें उसके 5 अंग है। अत्र मालविका अग्निमित्रयो, इसमें मालविका और अग्निमित्र जो है उसकी कथा का वर्णन है। विक्रमोशौर्य नाटके उर्वशी पूर्वा कथा पंचांकेषु वर्णिता। और जो विक्रमोर्वशी नाटकम जो है उसमें उर्वशी और पूर्वा के पूर्वा ये दोनों पति पत्नी हैं, ये भी इनके ऊपर एक नाटक लिखा हुआ है और ये इसके 5 पार्ट हैं, 5 अंग हैं। अस्मिन् नाटके भरतवाक्य मध्येनम काम्यते कवियत। इस नाटक के बारे में इसके वाक्य लिखे गए हैं। सर्वस्तुरतु दुर्गाणि सर्वभद्राणि पश्यतु सर्व कामनानोक्ति सर्वत्र नंदुतः। इसमें कहा गया है कि सभी मानव कठिनाइयों को पार कर जाए या कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करे, सभी मानव भद्र या शिष्ट बने यानी शिष्टाचार के रूप में अच्छे आचरण वाले बने, सभी की कामनाएं पूर्ण हों, सभी सर्वत्र आनंद पूर्वक रहे। ये इस नाटक में इस तरह से कहा गया है, सबके लिए कल्याण की भावनाएं बताई गई है। अगला है तस्य कुमार संभवम रघुवंशम चेति नाटके नाम के 2 महाकाव्ये प्रसिद्धे अस्ति। देखो पहले ऊपर 3 जो थे वो क्या क्या थे, मालविका अग्निमित्रम है, अभिज्ञान शकुंतलम और विक्रमोर्वशी, ये नाटक थे। क्या थे? नाटक, जो रंगमंच पर खेले जा सकते हैं, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ये क्या है? नाटक थे। अब आता है तस्य कुमार संभवम रघुवंशम चेति नाम के 2 महाकाव्य प्रसिद्ध स्थ। कुमार संभवम और रघुवंशम, ये इस 2 नाम 2 ये जो है इनके ये महाकाव्य है। क्या है ये? कुमार संभवम और रघुवंशम नाम के 2 महाकाव्य हैं, प्रसिद्ध महाकाव्य। कुमार संभवम महाकाव्य 17 सर्गेषु स्वामी कार्तिकेयस्य अवतार कथा तारकासुरस्य वध वृत्तांतम चास्ति। कुमार संभवम नाम का महाकाव्य, इसमें 17 यानी 17 सर्गे 17 पाठ हैं और स्वामी कार्तिकेय से यानी भगवान शंकर का जो पुत्र है कार्तिकेय, उसके अवतार का वर्णन किया गया है और उसमें तारकासुर नाम का जो राक्षस रहता है उसके वध का वह कथा मिलती है, वध का वर्णन मिलता है। रघुवंशम महाकाव्य 9 है ना, रघुवंशम महाकाव्ये 9 सर्गेषु रघुवंशीयानां पराक्रम वर्णन तथा तेषां उत्तराभिचरित निरूपण तेन कृतवान। इसमें कहा है कि रघुवंश का जो रघुवंश महाकाव्य है इसमें 9 यानी 19 है ना, 19 सर्गेशु यानी पार्ट है उसके। इसमें रघुवंश के जो भगवान राम के जो वंशज हैं उनके पराक्रम का, जो उनके शौर्य के, उनकी वीरता का, उनके चरित्र का वर्णन किया गया है, वो किस प्रकार के हैं। अगला है तेन मेघदूतस्य ऋतु संहारस्य 2 खंडकाव्ये विचरते। अब ऊपर पहले 3 नाटक थे, फिर 2 महाकाव्य आए, अब आता है मेघदूतम
और ऋतु संहारस्य द्वे खंडकाव्ये, दो खंड काव्य हैं। कौन कौन से? मेघदूतम और ऋतु संहार। नाटक थे 3, उसके बाद महाकाव्य हुए कुमार संभवम, रघुवंशम। अब आते हैं खंड काव्य में मेघदूतम, ऋतु संहारम, ये दोनों खंड काव्य। अब इनको ढंग से याद रखना है, बिल्कुल कहीं कंफ्यूजन नहीं हो जाए और इधर इधर नहीं हो, है ना। कुमार संभवम और रघुवंशम ये दो महाकाव्य, मेघदूतम और ऋतु संहारम ये खंड काव्य। मेघदूते पूर्व मेघ उत्तर मेघ द्वे भागो स्थित। मेघदूत में दो काव्य हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, ये दो इसके भाग हैं। अस्मिन काव्य मेघ यक्षदूत अभवत। इस काव्य में मेघ जो है वो यक्ष का दूत है। समेघदूत रूपेण रामगिरित हिमालयस्य अलकापुरी गच्छति। यह बादल हमेशा मेघ है ना, ये दूत रूप से रामगिरी पर्वत से रामगिरी पर्वत पर होता हुआ हिमालय पर अलकापुरी में जाता था। है ना, वहाँ पर अलकापुरी नगरी बसा रखी थी यक्ष ने, वहाँ पर जाता था। दूत मार्गस्य वर्णम नैसर्गिक अति वर्णीयम च अस्ति। ये जो इसका जो स्थान है ये बहुत ही प्राकृतिक रूप से बताया गया है, इसका वर्णन किया गया है ना। ये इसमें जो ये मेघ जो रहता है इसका यक्ष के द्वारा उसमें को श्राप दिया जाता है, ये भी इसमें वर्णन है। इस कथा के अंदर, इस खंड काव्य के अंदर वर्णन किया गया है। अगला खंड काव्य है ऋतु संहारे षड ऋतूणां प्राकृतिक सौंदर्य मनोवैज्ञानिक वर्णित। ऋतु संहारे यानी इस ऋतु संहार नामक खंड काव्य में 6 ऋतुओं का प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में और मनोवैज्ञानिक रूप से वर्णन किया गया है। कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्ध, और कालिदास की जो उपमा है वो विश्व प्रसिद्ध है। उच्यते च उपमा कालिदासस्य, और ये जो कालिदास है इसकी उपमा दी गई है। कथा वर्णन चरित चित्रेण च सप्रवीण, उनको कथा में जो प्रवीण है उनमें उन चरित्र चित्रण का बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। तस्य वर्णन शैली सरसा सरला परिकाष्ठा चास्ती, उनकी जो वर्णन शैली, भाषा की जो शैली है वो सरल है, सरसा बहुत ही सुंदर है, और परिकाष्ठा यानी कि उच्च है। तस्य भाषा भावानुगामिनी, उनकी भाषा बहुत ही समझ में आने जैसी है, भाव से परिपूर्ण है। भार्या विद्युत्तमा तस्य परोक्ष प्रेरिका आसीत, ऐसा कहा जाता है कि उनकी पत्नी जो विद्युत्तमा है वो उनकी प्रेरणा स्रोत रही है। परंतु ऐसा कालिदासस्य परवर्ती साहित्योपासकनाम कवि कुल गुरु आसीत, ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे उनकी पत्नी उनकी प्रेरणा स्रोत रही हुई है। एक छोटी सी घटना भी है उनके पीछे, पर ऐसा भी है कि जो उनके गुरु जो थे वो उनको इस लायक बनाया उनके गुरु ने, और उनको विश्व प्रसिद्धि दिलाई है। कालिदासस्य ग्रंथानुवाद प्राय विश्वस्य सर्वासु भाषां सज्जत, और कालिदास के जो ग्रंथ लिखे हैं उनका अनुवाद अनेक विश्व की बहुत सारी भाषाओं में उसका अनुवाद भी किया गया है, क्योंकि सारे लोग हिंदी नहीं जानते, सारे लोग संस्कृत नहीं जानते, तो उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में अपने अपने अनुसार अपनी अपनी भाषाओं में अनुवाद कर लिया, रूपांतरित कर लिया है। उज्जैनी तस्य जन्मस्थली इति केचित् अन्ये विदर्भमति मन्यते विदर्भरीतिकेण मेघदूत प्रमाणेन च। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी जन्मस्थली उज्जैन में है, वो विदर्भ रीति के माने जाते हैं, और ऐसा मेघदूत में जो उनका खंड काव्य है उसमें वर्णन किया गया है, वर्णन मिलता है। अद्यापि उज्जैन्याम अत्र च प्रतिवर्षं देव प्रबोधिन्यां कालिदास महोत्सव विशिष्ट रूपेण आयोज्यते, और ऐसा भी कहा जाता है
कि उनके जन्म के दिन प्रतिवर्ष देव प्रबोधिनीयम कालिदास महोत्सव रूप में मनाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। वो उनकी संस्कृत की जो उन्होंने संस्कृत काव्य लिखे थे उसके रूप में उसका जन्म मनाया जाता है, उनका जन्म नहीं है ना, उनके काव्यों का जन्मदिन मनाया जाता है। वो प्रतिवर्ष देव प्रबोधिनीयम कालिदास देव प्रबोधिनिया को मनाया जाता है। यत तस्य मेघदूते यक्षस्य शाप मोक्षे देव प्रबोधिनियाम जात। ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन यक्ष के द्वारा जो मेघ को श्राप दिया गया था उसका श्राप का मोक्ष इस दिन मिला था। यक्ष व्याजनेन महाकवि आत्मविद्या प्रस्तुतवाना इति विदुषाम ममत। और महाकवि कालिदास को भी इसी दिन मोक्ष भी प्राप्त हुआ था। अतः देव प्रबोधिनी तिथि महाकाव्य उत्सव दिन न तो जन्मदिवस तो शोध विषयो वर्तते। और ऐसा बताया है कि ये देव प्रबोधिनी तिथि न तो ये उनका उत्सव का दिन है, न कि उनके जन्मदिन का है। और जन्मदिन तो आज भी शोध का कार्य बना हुआ है, आज भी उसकी खोज की जा रही है, अभी मिला नहीं कि वो कब जन्मे और कहाँ जन्मे। अपि च उक्तम, ऐसा कहा गया है, पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्का निष्ठा कालिदासः अद्यापि तुल्य कवेर भावादीनानि का सार्ववती बभूता। कहा गया है कि प्राचीन काल में गणना के प्रसंग में कालिदास की गणना कनिष्का उंगली पर की जाती है, अर्थात उनके जैसे विरले कवि हुए हैं। इसलिए आज भी उनके जैसे प्रतिभाशाली कवि के अभाव में अनामिका उंगली का नाम सार्थक हो गया है, अर्थात उनके जैसा अन्य कोई कवि आज तक नहीं हुआ है। ये उंगलियों के बारे में भी बताया गया है कि कनिष्का उंगली और अनामिका उंगली ऐसी 5 उंगलियां होती है। कनिष्का उंगली जो होती है वो छोटी उंगली के पास में होती है, पर जब कनिष्का उंगली जैसा कोई नहीं होता है तो छोटी उंगली का भी महत्व बताया जाता है ना। तो कवि कालिदास भी ऐसे ही कवि रहे हैं जो विश्व प्रसिद्ध महाकवि कालिदास के रूप में प्रसिद्ध हुए। आपको ये लेसन भी अच्छे से समझ में आया होगा कि इसके 3 नाटक कौन से हैं, 2 महाकाव्य कौन से हैं और 2 खंड काव्य कौन से हैं, और इनके कितने कितने सर्ग हैं। ये सब आपको बहुत ही सुंदर ढंग से इसको याद करना है। धन्यवाद। अब हम इस लेसन की वर्कशीट समझेंगे। क्लास 8 सब्जेक्ट है आपका संस्कृत, षोडश पाठ कवित्तम कालिदासस्य, है ना, कवि कालिदास के बारे में। प्रश्न है आपका, एक पदेन उत्तरम लिखत। काव्येषु किम रम्यम, काव्य की सौंदर्यता कौन बढ़ाता है, तो नाटकम। दुष्यंत शकुंतलयो पुत्रस्य किम नाम, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम क्या है, तो भरतः। अभिज्ञान शकुंतलाय नाटके कति अंगा सन्ति, अभिज्ञान शकुंतला के नाटक के कितने अंग हैं। अभिज्ञान शकुंतलाए कति अंगा संति, उसके कितने अंग हैं, तो 7 अंगा, उसके 7 अंग है। मेघदूतस्य कवि कह, मेघदूत के कवि कौन है, तो महाकवि कालिदास। रघुवंश महाकाव्य कति सर्गा संति, रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, तो 19 सर्गा, उसमें 19 सर्ग हैं, यानी 19 सर्ग हैं। कालिदासन कति नाटकानि विचरन्ति, उसमें कालिदास ने कितने नाटक लिखे हैं, तो 3 नाटकानि, 3 नाटक लिखे हैं। अगला आता है आपको कि एक वाक्य न उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। अगला आपका क्वेश्चन है, नाटका नाम ग्रंथानाम नामानि लिखत। कालिदास के 3 कौन से नाटक है उनके नाम लिखना है। तो कालिदास है ना, वीरचति नाम नाटका नाम ग्रंथा नाम नामानि, उनके 3 जो नाटक हैं
वो है मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम। यहाँ पर आपका क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, जैसे लिखा हुआ है कालिदासेन विचरितानाम नाटकानाम नामानि लिखत, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है, इसका ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति कथम प्रसिद्ध। इस देश का नाम भारतवर्ष क्यों रखा गया, क्यों प्रसिद्ध हुआ? तो उत्तर है अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम इति दुष्यंत शकुंतलयो शिशो भरतस्य नामना प्रसिद्ध है। हमारे देश का नाम भारत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत से प्रसिद्ध हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका ऋतु संहारे केशाम वर्णम अस्ति। ऋतु संहार में किसका वर्णन किया गया है? तो ऋतु संहारे षड ऋतुनांतरम वर्णनम अस्ति। ऋतु संहार में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। अगला है कालिदासेन विचरित्राम महाकाव्य द्वयस्य नाम लिखत। महाकाव्य कालिदास के जो महाकाव्य है उनके नाम लिखना है। तो कालिदासेन विरचित महाकाव्य द्वयस्त नाम 2 नाम इस प्रकार है कुमार संभवम रघुवंशम च। कुमार संभवम और रघुवंश है। कालिदासेन विचरित खंड काव्य द्वयस्य नाम लिखा था। कालिदास के जो खंड काव्य है उनके नाम लिखो। कालिदासेन विचरित खंड काव्य द्वयस्य नाम। कालिदास के जो खंड काव्य हैं उनके इस प्रकार नाम है मेघदूतम ऋतु संहारम च। मेघदूत और ऋतु संहार। कालिदासस्य महोत्सव कदा आयोजित। कालिदास का महोत्सव कब मनाया जाता है? तो कालिदासस्य महोत्सव प्रतिवर्ष देव प्रबोधिन्याम आयोजते। प्रतिवर्ष देव प्रबोधिन्या को मनाया जाता है। अगला है उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूर्यत। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रवर्ता नाम प्रकृति हिताय पार्थिव। प्रवर्ता नाम प्रकृति हिताय, ये प्रकृति हिताय आएगा यहाँ पर। ये राजा कैसा होना चाहिए, उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। सर्व सर्वत्र नंदुतम। सर्वत्र सर्व नंदुतम, सभी जगह आनंदित हो, तो ये सर्वत्र। सर्वो पश्यतु, सभी जगह क्या देखा चाहिए? भद्राणी यानी आचरण वाला, सबको भद्र पुरुष होना चाहिए। काव्येषु रम्यम, काव्य की जो सौंदर्य क्या है वो नाटकम। सार्थवती बभूत, किसका जो प्रसिद्ध हो जाती है? तो अनामिका है ना। ये आपके फिलअप हुए। अगला है उचित योजतम, सही जोड़ी। सही जोड़ी का खंड अ और ब है। सर्वश्रेष्ठ नाटकम, सर्वश्रेष्ठ नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। महाकाव्यम, महाकाव्य क्या है? कुमार संभवम। खंड काव्यम ऋतु संहारम। दूत रूपेण मेघ से यात्रा प्रारंभ। दूत रूप जो मेघ है था वो यात्रा कहाँ से प्रारंभ करता था? रामगिरी। पूर्वा इतस्य वर्णनम, इस पूर्वा का वर्णन काय में है? तो विक्रमोर्वशीय नाटके। सर्वत्र सभी जगह होना चाहिए नंदुतम, है ना, प्रसन्नता। अगला है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्य के सामने आम यानी हाँ और अशुद्ध वाक्य के सामने न यानी नहीं लिखना है। अभिज्ञान शकुंतला नाटके 7 अंगा संति। अभिज्ञान शकुंतला के नाटक में 7 अंग है, तो आम है। सरस्वती श्रुति महति महियाता विक्रमोर्वशीय नाटकस्य भरतवाक्यम अस्ति। क्या इसमें विक्रमोर्वशीय सरस्वती श्रुति का जो वर्णन है वो विक्रमोर्वशीय नाटक में है? तो कि नहीं, तो न। सर्वत्र नंदुतम इति भरतवाक्यम अभिज्ञान शकुंतलस्य अस्ति। ये इसमें सभी जगह प्रसन्नता हो, ये भरतवाक्यम जो अभिज्ञान शकुंतला नाटक में है? तो नहीं। कालिदासस्य उपमा विश्व प्रसिद्ध अस्ति। कालिदास की जो उपमा है वो विश्व प्रसिद्ध है, तो हाँ है, राइट, तो आम। गणना प्रसंगे कालिदासस्य अनामिका दृष्टात अस्ति। गणना प्रसंग के अनुसार कालिदास की उपमा अनामिका से है? तो नहीं, है ना। कालिदासस्य भार्या नामना विद्युत्तमा अस्ति। कालिदास की पत्नी का नाम विद्युत्तमा है, तो हाँ है, आम।
महाकवि कालिदास से महोत्सव देव प्रबुद्धि नाम आयोजित। महाकवि कालिदास का जो उत्सव मनाया जाता है वो देव प्रबुद्धिनियों को मनाया जाता है। तो हाँ, आम कुमार संभवम खंड काव्यम अस्ति। कुमार संभवम जो है खंड काव्य है, नहीं ये महाकाव्य है, तो न। मालविका अग्निमित्रो नाटके सप्त अंगा सप्ति। मालविका अग्निमित्र में उसके अंग 7 है, तो न। ऋतु संहार है महाकाव्य अस्ति। क्या ऋतु संहार महाकाव्य है, तो नहीं, तो न। अगला है संधि विच्छेद। कुरुत संधि विच्छेद करना है। चेती, इसका च प्लस इति ये गुण स्वर संधि है। और कविरस्ति है ना, इसमें यहाँ पर अ जुड़ा हुआ रहता है ना, तो कविह प्लस अस्ति ये विसर्ग संधि है, ये विसर्ग लगा हुआ है। तो नाटके अस्मिन, नाटके प्लस अस्मिन ये अवग्रह संधि है, क्योंकि ये जो शब्द है यहाँ पर आधा अ है। ये शब्द इस तरह से जो शब्द आते हैं वो अवग्रह संधि होती है। अद्यापि अध प्लस अपि ये दीर्घ स्वर संधि है। और सर्वस्तुरतु सर्वः प्लस तरतु ये विसर्ग संधि है। सत्यमेव सत्यम प्लस एव ये स्वर संधि है। अगला आता है आपका समास विग्रहम कुरुत। समास विग्रह करना है। समस्त पद है, जो समास के पद शब्द है वो वर्णन शैली। समास विग्रह है वर्णस्य शैली, ये तत्पुरुष समास है क्योंकि कारक लगा हुआ है यहाँ पर। शास्त्र पारंगतः, शास्त्रे पारंगतः ये तत्पुरुष समास है क्योंकि यहाँ पर विभक्ति का लोप हो रहा है, कारक छिपा हुआ है, तो ये तत्पुरुष समास है। कालिदासस्य महोत्सव, तो कालिदासस्य महोत्सव यहाँ लिखा हुआ है कालिदास महोत्सव, कालिदास महोत्सव, तो कालिदासस्य महोत्सव यहाँ पर भी कारक विभक्ति छिपी हुई है, षष्ठी विभक्ति है यानी कि कारक है, संबंध है यहाँ पर, तो ये भी तत्पुरुष समास है। साहित्योपासकः, साहित्योपासका यानी साहित्यस्य उपासकः ये भी तत्पुरुष समास है, षष्ठी विभक्ति है, कारक लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। गणना प्रसंगे, गणनाया प्रसंगे ये भी तत्पुरुष समास है। इसमें या यानी कि वो चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, तो ये तत्पुरुष समास है, इसमें भी कारक छिपा हुआ है। इस तरह के आपकी यह समास विग्रह कंप्लीट हुए और ये इस लेसन की वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। आपको यह फेयर कॉपी में बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखना है, कॉपी कंप्लीट करना है और आपकी एग्ज़ाम टाइम आपको ये याद भी करना है एग्ज़ाम से पहले और कॉपी को यहाँ तक पूर्ण करना है। धन्यवाद।